अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, हम आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से कंसर्न कुछ पॉइंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है। तो हम यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ज़िंदगी आखिर बनी किस तरह से, ज़िंदगी का जो वजूद है वो कैसे हुआ, वो स्टार्ट कहाँ से लेता है। तो ये बात स्टार्ट करती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक प्रॉपर कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं एटम का। एटम जो है बेसिकली ये वो बेसिक यूनिट है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब में मौजूद है। यहाँ से लाइफ स्टार्ट नहीं होती। ये वो कंपोनेंट है जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में मौजूद होगा। अगर आप एटम्स को कंबाइन करते हैं then it forms molecules. By the combination of these different molecules like water, like protein, like carbohydrate, like lipid, like nucleic acids, इन सब को अगर आप कंबाइन करते हैं then it forms organelles which are termed as cell organelles. For example, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies, Golgi apparatus, lysosomes, centrioles, centrosomes, ये तमाम ऑर्गेनल्स अगर मिलते हैं then लाइफ स्टार्ट होती है, which is termed as cell. So cell is the basic unit जहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही है. So it is the basic unit of life. What is this? A basic unit of life. तो बेसिकली लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई है. सेल की डिस्कवरी, उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, वो हम वक्त के साथ साथ उसमें डिस्कस करेंगे कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, उसमें क्या क्या चेंजेस उसने देखी थी. तो सेल याद रखिएगा, यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है. अगर आप इन डिफरेंट सेम इन सेल्स को अगर आप ऐड करते हैं then it going to form a tissue. टिश्यू बेसिकली क्या है? It's a combination of cells, a combination of similar cell, a group of similar cells. इसको हम मुख्तलिफ वेज में डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर एक पॉइंट टिश्यू के हवाले से कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी आप डिफ़ाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ टिश्यू, तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बाय मॉर्फोलॉजी, बाय फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो सेम हो, दे आर टर्म्ड एज टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. सो इट इज़ अ group of similar cells. लेकिन अगर आप बात करें टिश्यू की ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, तो अब आप इसे इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे. आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही काम करते हों. तो ये काम जो है बेसिकली जो इनका वर्कआउट है वो आ जाएगा किसमें? फिजियोलॉजी में. सो अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. और इसी टिश्यू को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
a group of cells that have same activated genes. ऐसे सेल्स का ग्रुप जिसमें एक ही जीन एक्टिव हुई हो, जिसमें तमाम सेल्स की एक ही जीन एक्टिव हुई हो, आप उसको नाम देंगे टिश्यू का. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ cells which have same activated genes. तो याद रखिएगा टिश्यू को आप 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप इसे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, फिजियोलॉजी बता रहे हैं या जेनेटिक्स के बेसिस पर ले रहे हैं. अगर आप डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में ऐड करना शुरू करें तो टिश्यू फॉर्म करती है ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल लिवर, हार्ट, लंग्स, मसल्स, so on. और इन्हीं ऑर्गन्स को अगर आप आपस में ऐड कर दें then it forms system. For example, respiratory system, cardiovascular system, nervous system, reproductive system, renal system, cutaneous system, multiple systems form होते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? माउथ, दैट इज ओरल कैविटी, then pharynx, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine and so on. ये सारे organs मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं. और अगर इसी तरह आप तमाम सिस्टम्स को ऐड कर दें, तमाम के तमाम सिस्टम्स को ऐड कर दें, then it forms a multi cellular organism which is termed as species, जिसको हम नाम देते हैं स्पीशी का. आई एम अ स्पीशी, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ. और यही फ़र्ज़ कीजिए इसको और हम एडवांस लेके जाएं, आप एक ही जगह पर बहुत सारी स्पीशीज़ को ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वो स्पीशीज़ मिलकर क्या फॉर्म करती हैं? दैट इज़ टर्म्ड एज पॉपुलेशन. इसको नाम देंगे पॉपुलेशन का. सो पॉपुलेशन इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो आपस में पेयर बना सकते हैं. और अगर इसी डिफरेंट पॉपुलेशंस का, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल्स पॉपुलेशन, बर्ड्स पॉपुलेशन, अगर इनको आप किसी एक एरिया में काउंट करें, देन इट इज टर्म्ड एज अ कम्युनिटी. इसको हम नाम देंगे कम्युनिटी का. सो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर साइट पर वो मौजूद है, दैट इज टर्म्ड एज अ कम्युनिटी. और अगर इसी कम्युनिटी के साथ आप इन्वायरमेंट इसको ऐड कर देते हैं तो आप इसको नाम देंगे इको system. So ecosystem is a component of living and environment, living and non-living, biotic and abiotic systems. तो ये सब मिलकर बना रहे हैं इकोसिस्टम. और अगर हम सारे इकोसिस्टम्स मिला दें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने इकोसिस्टम्स हैं, तो इसको हम नाम देते हैं फाइनली, विच इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज टर्म्ड एज इकोस्फीयर, और यू कैन कॉल इट एज बायोस्फीयर. सो इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट. इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कुछ आपके सामने यहाँ मौजूद है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम द सब एटॉमिक पार्टिकल टिल द एंड ऑफ अ बायोस्फीयर, ये सब कुछ, एक पूरी दुनिया इसमें इंक्लूड है. सब कुछ इसमें शामिल है. लिविंग, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. सो from today, this is all about our topic, which is a level of biological organization.